Hello friends, this is your friend Aman Asija. Welcome to Accurate Astrology Services. Only accuracy, nothing else. दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पहले 7 घरों के बारे में 1 2 3 4 5 6 7 कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है, किसी की भी लाइफ में। तो जो इस वीडियो में मैं आपको जो नेक्स्ट 5 रह गए हैं 8 9 10 11 और 12 इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आगे एस्ट्रोलॉजी को जानने के लिए ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं और प्लैनेट्स और राशियां, जब तक हम ये स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं जान सकते कि एस्ट्रोलॉजी आखिर है क्या। क्योंकि अगर आप छोटा सा एग्जांपल ही ले लें, एक चाय का ही ले लें। अगर कोई चाय बना रहा है तो जब तक उसे यही नहीं पता होगा कि चाय में क्या डलना है, कैसे वो बननी है, और कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहले चाहिए चाय बनाने के लिए, ठीक है ना। तो वो अगर किसी को यही नहीं पता होगा तो वो चाय क्या बनाएगा, तो कुछ और ही बन जाएगा फिर, ठीक है ना। तो ऐसे ही है, एस्ट्रोलॉजी को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स ही समझ लीजिए। ये क्या मतलब, वो मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, प्लैनेट्स, हाउसेस एंड राशिज, ठीक है, और नक्षत्रास भी हैं। तो हमने पिछली बारी से शुरू की जो वीडियो, उसमें हमने क्या जाना कि हम हम एक्सपैंड करके मतलब घरों को जान रहे हैं, घरों की रिप्रेजेंटेशंस जो है वो हम जान रहे हैं कि क्या क्या, कौन कौन सा घर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पहले 7 हाउसेस हमने पिछली बार जाने। आज जो इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट जो 5 हाउसेस हैं, 7 + 5 12 हाउसेस होते हैं टोटल। जो नेक्स्ट जो अब 5 हाउसेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी आदमी की लाइफ में, ठीक है। उसका हॉरोस्कोप के मुताबिक कि उस हॉरोस्कोप में वो हाउसेस क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपकी लाइफ में। तो दोस्तों और एक और बात, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो 7 हाउसेस बताए हैं उसमें जो 3rd हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस, इसमें मैं कुछ एक आधी और एडिशन करना चाहूँगा। पिछली बारी मैंने नहीं बताया या मैं भूल गया हूँ बताना, तो आज मुझे याद आया और मैंने कहा चलो अब जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो 5 हाउसेस नेक्स्ट बताऊँगा उससे पहले मैं आपको ये 3 जो घर हैं 3rd हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस, इसमें एडिशन करूँगा। तो आप पिछली वीडियो देखेंगे वो तो हैं ही हैं जो मैंने बताया रिप्रेजेंटेशंस, बट जो अब मैं आज एक एक दो दो और रिप्रेजेंटेशंस रह गई हैं उसकी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो 3rd हाउस में एक और एडिशन है कि जो भी अच्छे सिंगर्स होते हैं, जो जिनकी आवाज़ बहुत मीठी होती है, सुरीली आवाज़, बहुत अच्छे सिंगर्स, वो हम 3rd हाउस से देखेंगे। वो सारे 3rd हाउस से मतलब 3rd हाउस ही उन्हें बहुत अच्छा सिंगर बनाता। अगर ये मजबूत होगा, अगर इस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, इसका लॉर्ड अच्छी प्लेस पर बैठा होगा, उस पर आगे अच्छे ग्रहों की दृष्टि होगी उस लगन के मुताबिक, या फिर बेनिफिक जो प्लैनेट्स होते हैं उसकी दृष्टि होनी चाहिए, मतलब उसका एस्पेक्ट्स, दृष्टि को हम कहते हैं एस्पेक्ट्स। अगर मैं आगे ये वर्ड्स यूज़ करूँगा जैसे अपनी अगली वीडियोस में, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एस्पेक्ट्स ये क्या कह रहा है। एस्पेक्ट्स दृष्टिज को कहते हैं कि जो भी दृष्टियाँ किसी के ऊपर पड़ रही, क्योंकि हर ग्रह की अपनी अपनी दृष्टियाँ होती हैं दोस्तों। वो मैं नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करूँगा आपसे, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे हैं कि अभी हम सिर्फ हाउसेस के बारे में डिस्कस करें ताकि आपको पता लग जाए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना, ठीक है। तो अगर यहाँ इस हाउस पे अच्छे ग्रह की दृष्टि होगी शुभ ग्रह की दृष्टि, उस लगन के मुताबिक भी वो बेनिफिक होना चाहिए, और वैसे भी बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि होगी तो वो बहुत अच्छा सिंगर होता है। या फिर जो राशि इस घर में होती है उस राशि का जो लॉर्ड होता है वो विच इज वन ऑफ द 9 प्लैनेट्स, कोई भी वो प्लैनेट हो सकता है, अगर उसकी दृष्टि अपने ही घर पर होगी तो वो बहुत अच्छा सिंगर बना देता है उस बंदे को, चाहे वो दुनिया के सामने आए ना आए, ठीक है। मतलब कि चाहे वो प्रसिद्ध हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट उसकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी, सुरीली आवाज़ जो प्रसिद्धि देता है, जो दुनिया के सामने लाता है, ठीक है, वो 5th हाउस होता है।
ठीक है, अभी मैं फिफ्थ हाउस पे अब दोबारा आ रहा हूँ, जो मैंने एडिशन करनी है उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी थर्ड हाउस की चर्चा हो रही कि थर्ड हाउस जो है वो बहुत अच्छा, जो सिंगर्स होते हैं वो ये बनाता है, मतलब ये थर्ड हाउस से वो बनते हैं जो सिंगर्स जो होते हैं। ठीक है, तो बहुत सुरीली आवाज़ जो होगी, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स होंगे, थर्ड हाउस मजबूत होगा, इसका लॉर्ड अच्छी जगह पे प्लेस होगा, उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि होगी, वो एफ्लिक्ट नहीं होगा। एफ्लिक्ट मतलब खराब। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा सिंगर होगा, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी उस बंदे की। चलिए, तो आगे हम आ जाए फिफ्थ हाउस में, जो मैंने एडिशन करनी है फिफ्थ हाउस में। वो एडिशन एक और है दोस्तों, मैंने जो पहले पिछली वीडियो में आपको बताया कि फिफ्थ हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, वो तो है ही है। उसमें और एडिशन होगी कि फिफ्थ हाउस जो लव मैरिज होती है, जो प्यार मोहब्बत अख मस्तानी, वो सारे हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस जो है वो लव रोमांस का भी घर है। तो अगर यहाँ पर सेवंथ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ जाए तो पक्की लव मैरिज होती है। और राहु की दृष्टि लगन से फिफ्थ हाउस पे पड़े तो भी लव मैरिज होती है। कहने का मतलब है कि फिफ्थ हाउस, ये चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ ये होती कब हैं, ये तब होती हैं अगर वो घर खराब नहीं होगा, उस घर पर गलत ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, और वो एफ्लिक्ट नहीं होगा। एफ्लिक्ट का मतलब है कि खराब नहीं होगा, मतलब किसी भी गलत ग्रह की दृष्टि से, और कोई गलत ग्रह उस घर को देखना नहीं चाहिए, मतलब जो मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो नहीं देखने चाहिए। और या वो जो उसका इस घर का लॉर्ड होगा फिफ्थ का, वो कंबस्ट नहीं होना चाहिए। कंबस्ट होता है दोस्तों कि आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे, सब सारी चर्चाएं होंगी आगे। पर अगर मैं उस टॉपिक पे बोल ही रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ कि कंबस्ट क्या होता है। कंबस्ट मतलब है कि सूरज के नज़दीक जब भी कोई प्लेनेट आता है तो वो कंबस्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स जो हैं ये मूव अराउंड कर रहे हैं सोलर सिस्टम में, तो सूरज के जो भी नज़दीक प्लैनेट आएगा वो कंबस्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ सूरज, साइंटिस्ट ने मार्स पर भेज दी है, मंगल ग्रह पर भेज दिया, ठीक है, अपने जो क्या कहते हैं उसे, यान, अब मतलब अपनी जो मशीनरी है या जो भी है, मतलब वो वहाँ पर उन्होंने एयरक्राफ्ट्स वहाँ भेज दिए, ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए, और उन्होंने चांद पर भेज दिया। तो एक सूरज पर वो नहीं भेज सकते, क्योंकि सूरज के नज़दीक जैसे ही जाओगे तो वो कंबस्ट हो जाएगा। तो कोई भी प्लेनेट भी जब जब यहाँ पर ये दोस्तों, ये जो 12 हाउसेज हैं ये एक तरह का सोलर सिस्टम ही है, क्योंकि इसमें भी प्लैनेट्स घूमते हैं और तभी वो घर बदलते हैं। ठीक है ना, वो जो ब्रह्मांड में ऊपर जो सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं, तो ये यहाँ पर हमने ये जो चार्ट है, ये जो हॉरोस्कोप है 12 हाउसेज का, ये एक तरह का सोलर सिस्टम ही है। ऊपर की तस्वीर यहाँ पर एज ए हॉरोस्कोप बनी हुई है। ठीक है, तो वो ये सोलर सिस्टम ही है। तो अब जब भी कोई प्लैनेट सूरज के नज़दीक आएगा तो वो कंबस्ट हो जाएगा। तो कंबस्ट का मतलब है कि उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो बिल्कुल खराब हो गया ग्रह, उसका जीरो, मतलब कि असर है, मतलब कोई अब असर नहीं रह गया और जीरो हो गया, वो नील हो गया, उसे कहते हैं कंबस्ट। ठीक है, तो अगर कोई प्लैनेट कंबस्ट होगा, मतलब इस घर का लॉर्ड, हम फिर घूम कर वापस आते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा था कि कंबस्ट क्या। तो अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कंबस्ट होगा, गलत ग्रहों से दृष्ट होगा, दृष्ट मतलब दृष्टि, जो एस्पेक्ट्स, जो उसे एस्पेक्ट कर रहा होगा यहाँ से या कहीं से भी, जो भी ग्रह की दृष्टि होती है, इस घर को दृष्ट कर रहा, एस्पेक्ट कर रहा होगा, वो गलत दृष्टि उसे मिल रही होगी किसी गलत ग्रह से, या इस घर के लॉर्ड को, या वहां पर जो प्लैनेट बैठा है उसको, या घर पर गलत ग्रह की दृष्टि होगी, तो लव होता है, रोमांस होगा, वो होगा ही होगा, क्योंकि ये फिफ्थ हाउस डिनोट कर रहा है उस चीज को। ठीक है ना, मतलब फिफ्थ हाउस का मतलब ये है कि जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो जब भी किसी घर की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो उसे देगा जरूर अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक,
स्ट्रेंथ भी मैंने आपको बताई है, वो कैसे देखनी है, वो डिग्रीज हम देखेंगे बाद में, वो बताऊंगा मैं कितनी डिग्री पर स्ट्रेंथ प्लैनेट की स्ट्रेंथ होती है या नहीं होती है, जैसे भी है, ठीक है। तो वो अपने रिप्रेजेंटेशंस के मुताबिक फिफ्थ हाउस उसे वो फल देगा ज़रूर। लव, मोहब्बत, रोमांस, अख मस्तानी होगी ज़रूर उस बंदे की, पर वो सिरे चढ़ना है कि नहीं, मतलब कि सिरे चढ़ना मीन्स कि जैसे वो मतलब मतलब वो रोमांस जो है वो मैरिज में तब्दील होना है कि नहीं, ठीक है ना। तो वो ये घर पे जो दृष्टियां होंगी, जो गलत दृष्टियां, वो बताएंगी कौन कौन से ग्रह की, अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, उसे सपोर्ट मिल रहा होगा अच्छे ग्रहों की, अच्छे ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा होगा, और वो खुद भी शुभ ग्रह होगा और अच्छी राशि में बैठा होगा, तो लव मैरिज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो लव मैरिज पे भी आगे वीडियो जो मैं बनाऊंगा कि कैसे लव मैरिजेस होती हैं, और कौन सी लव मैरिजेस जो हैं वो फ्रक्टिफाई होती हैं, या मतलब कि मतलब हो जाती हैं, या जो नहीं होती वो क्यों नहीं होती, या जो हो जाती हैं वो कैसे होती हैं या क्यों हो जाती हैं, वो हम बाद में फिफ्थ हाउस को जब एक हॉरोस्कोप सामने रखकर उसकी राशियां देखकर सारे जो प्लैनेट्स भी बीच में बैठे होंगे, तो वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे होता है, ठीक है। तो अभी फिफ्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैं वो बता रहा हूँ, कि वो एडिशन कर रहा था मैं, कि ये मैंने बताया नहीं पिछली बारी में, तो वो लव, रोमांस, लव मैरिज वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया, और अब आगे आगे आ जाए हम सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस पे भी एक एडिशन मैंने करनी है, कि उसमें मैंने आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में ये नहीं बताया था कि ये इसका बॉडी पार्ट क्या डिनोट करता है, ये क्या डिनोट करता है, कौन सा बॉडी पार्ट इससे रिलेटेड है, वो है हमारा लीवर, जिगर, ठीक है। तो हिंदी में कहते हैं यकृत, ठीक है। तो जो लीवर है वो हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। अगर मतलब यहाँ से पता लग जाएगा कि लीवर कमज़ोर है, उसकी पाचन शक्ति कितनी है, वो मतलब दोस्तों इस जो ये हॉरोस्कोप बना, ये समझ लीजिए ये आदमी की बॉडी भी है, मतलब हर एक बॉडी पार्ट यहाँ से पता लग जाता है कौन सा कितना, जौन सा घर भी स्ट्रांग होगा, जौन से घर के ऊपर अच्छी ग्रहों की दृष्टि होगी वो स्ट्रांग होगा, अच्छे ग्रह उसे देख रहे होंगे, तो उस घर के मुताबिक जो जो भी उसे उसकी रिप्रेजेंटेशंस होंगी, जो वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो हर चीज़ स्ट्रांग हो जाएगी, चाहे वो उसका बॉडी पार्ट हो, चाहे वो उसके रिश्तेदारी में हो, चाहे वो उस घर का मतलब कि वो क्या डिनोट कर रहा है वो हो, मतलब हर चीज़ वो घर स्ट्रांग होगा तो वो चीज़ें स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। तो अब ये जो सिक्स्थ हाउस है, ये मैंने आपको बताया ये सबसे खराब घर है, सबसे खराब नहीं मतलब वन ऑफ द मैलेफिक हाउसेज इन ऑस्पिशियस हाउस। तो यहाँ पर इस घर में दोस्तों उल्टा सिस्टम होता है। उल्टा सिस्टम क्या होता है, आई एम सॉरी, उल्टा सिस्टम होता है कि अगर यहाँ पर इस घर में गलत ग्रह बैठा होगा तो वो अच्छा फल देगा, वो पाचन शक्ति के लिए और रोगों के लिए वो एक तरह से अच्छा हो जाएगा, अच्छा मतलब वो ये चीज़ें नज़दीक, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस घर है और माइनस अगर कोई ग्रह बैठ गया तो वो इसे प्लस कर देगा। हाँ अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठा हुआ जैसे गुरु, शुक्र, अपना चंद्रमा, ठीक है, तो बुध, तो वो क्या करेंगे, वो नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। वो नेगेटिव रिजल्ट्स क्यों देंगे, क्योंकि ये घर नेगेटिव है और ग्रह अच्छा बैठ गया तो वो रिजल्ट नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो गलत घर माइनस, अच्छे ग्रह पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। तो ये इसलिए मतलब कि यहाँ पर जो गलत ग्रह होंगे जैसे राहु, शनि, मंगल, जो सूरज, जो क्रूर ग्रह, ठीक है, वो जब होंगे तो वो उस बंदे की, उस आदमी की पाचन शक्ति बहुत अच्छी होगी, उसके लीवर में ट्रबल कम आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो वो मतलब आसानी से पचा पाता है फूड जो होता है या जैसे भी। पर अगर अच्छे ग्रह होंगे वो मतलब कि लीवर में कुछ ना कुछ
ट्रबल देते ही नजर आएंगे, उसे पाचन शक्ति नहीं अच्छी होगी, गैस्ट्रिक ट्रबल होगी, मतलब ये सारे यहाँ से देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं एडिशन मैंने करनी थी ये 3 हाउसेज की, 3rd की, 5th की और 6th की, in addition to that representations which I have discussed earlier in my last video। ठीक है, जो भी मेरे दोस्तों ने ये नहीं देखी तो वो मेरी लास्ट वीडियो देखें, उसमें मैंने 7 घरों की, पहले 7 घरों के बारे में बताया। तो जो 3rd, 5th और 6th हाउसेज जो भी रिप्रेजेंट करते हैं उसकी एडिशंस पे मैंने जो आज बताया वो साथ में एडिशंस कर लें। ठीक है, तो अब दोस्तों आइए अब हम शुरू करते हैं 8th हाउस से। नेक्स्ट जो 5 हाउसेज हैं 8, 9, 10, 11 और 12, तो आज मैं आपको ये बताऊंगा इसके बारे में कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए 8th हाउस, 8th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है किसी की भी लाइफ में? लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी मतलब उम्र, उस बंदे की उम्र कितनी होगी। ठीक है, अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है ना, कोई भगवान तो है नहीं कोई बता देगा हाँ जी जी इतनी है, जो भगवान ने, जो परमात्मा ने जो लिख दिया वो ही होना। ठीक है ना, कि जितनी उम्र लिख के हर एक की भेजी है वही है, कोई बदल नहीं सकता। बट एस्ट्रोलॉजी दोस्तों आखिर है क्या? आखिर ये है फ्यूचर को जानने की कोशिश। ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजी से हमें बहुत कुछ पता लग जाता है कि फ्यूचर में क्या होना है और उससे हम कैसे बचें, मतलब थोड़ा इफेक्ट कम हो जाए। अम्ब्रेला जैसे, लाइक अम्ब्रेला, ठीक है ना, तो बारिश तो पड़नी है, बारिश को कोई नहीं रोक सकता, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस, बट यू कैन टेक अम्ब्रेला। ठीक है ना, अम्ब्रेला आप ले सकते हैं, जिसे छतरी कहते हैं, छाता, वो हम ले सकते हैं ताकि हम भीगे ना। फिर भी टांगे वगैरह या पैर वो कोई भी नहीं बचा सकता, वो फिर भी भीग ही जाते हैं बस। तो यहाँ तक जो हमने अपने आप को बचाया उसे कहते हैं कि हमने इफेक्ट कम कर दिया, वही एस्ट्रोलॉजी है। वो एक छतरी है, एक अम्ब्रेला। ठीक है ना, अगर आप पहले आपको पता हो कि हाँ जी मेरी लाइफ में ये चीज़ होनी है तो आप थोड़े केयरफुल हो जाएंगे। ये केयरफुल हो जाएंगे तो बस बताने वाला ठीक होना चाहिए कि जो आपको बता रहा है, जो आपका हॉरोस्कोप रीड कर रहा है वो परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट का मतलब ये है कि परफेक्ट तो देखिए ज़िंदगी में, जीवन में कोई भी परफेक्ट नहीं हुआ, वो लर्न करता ही रहता है। ठीक है ना, मतलब पूरी इनफैक्ट पूरी लाइफ ही लर्न करता रहता है, कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता। हाँ, एक्सपीरियंसेस परफेक्ट करते हैं उसको, कि अब मैं कितना परफेक्ट हूँ एस्ट्रोलॉजी में, वो मेरे हाथ से कितने हॉरोस्कोप निकले हैं, मैंने कितने हॉरोस्कोप देखे हैं। जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो परफेक्ट करती है बंदे को। ठीक है ना, पढ़ाई इतनी परफेक्ट नहीं करती। पढ़ाई तो ये ABC है, ABC से लेकर Z तक आपने पढ़ी। आपने अब इंग्लिश कैसे बोलनी है, कैसे उसको लिखना है, कोई इंग्लिश में बहुत परफेक्ट होता है, कोई इतना नहीं होता। ABC उसने भी पढ़ी है, ABC उसने भी पढ़ी है। ठीक है ना, तो ये मतलब सारे जो बेसिक सेम ही हैं, हर चीज़ सेम ही है। एस्ट्रोलॉजी जो पंडित कोई परफेक्ट होगा उसने भी वही एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, जो मैंने है वो भी मैंने भी वही पढ़ी है, हर एक बंदे ने वही एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है। पर एस्ट्रोलॉजी को जो उसके जो मेथड्स हैं, जो उसकी कैलकुलेशंस हैं, वो कैसे लगानी है और आप कितने उसमें परफेक्ट हो और आपका कितना एक्सपीरियंस है, ये काउंट करता है दोस्तों। तो अब हम 8th हाउस में, 8th हाउस है आपकी लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी मतलब उम्र। ठीक है, और हर तरह के ऑब्स्टैकल्स मतलब कि अड़चने, हर तरह की अड़चने लगा लीजिए। लॉन्गेविटी उम्र हो गई, मृत्यु स्थान। ठीक है दोस्तों, ये 8th हाउस जो है ना, ये सबसे खराब घर है कुंडली का। ये 12 घर हैं, 12 घरों में से सबसे खराब घर 8th हाउस को माना जाता है, क्योंकि ये बंदे का एंड है, ये आदमी का एंड ये घर करता है। ठीक है, 8th हाउस। इसने आगे 8th हाउस ने भी अपने एजेंट्स छोड़े हुए हैं कि मतलब ये अकेला एंड करने वाला नहीं है। तो 7th और 2nd हाउस है, ये मारक स्थान कहते हैं, एंड ये करते हैं। पर उम्र जो लॉन्गेविटी देखी जाती है वो यहाँ से देखी जाती है। ये सबसे खराब ग्रह माना जाता है, क्योंकि किसी भी तरह की अड़चने लगा लीजिए, किसी डिप्रेशन हो गया और एंजाइटी हो गई। ठीक है, आप घबरा जाते हैं एकदम, डिप्रेशन हो गया तो, और उम्र हो गई, और मृत्यु स्थान ये हो गया। किसी के मरने के बाद किसी को प्रॉपर्टी मिली है,
ठीक है, या पैसा मिलेगा या जो भी, वो हम इस घर से देखते हैं, ठीक है। और बहुत ही डीप थिंकिंग मतलब जब कोई बहुत ज़्यादा डीप सोचता है, सोच समझ के काम करना, डीपली थिंक करना, क्योंकि ये डीप है, ये डीप घर है मतलब, ठीक है। तो बहुत ही जो डीप थिंकिंग रखता है और डीपली सोचता है, वो भी यहाँ पर अच्छा ग्रह अपनी राशि का बैठा होगा, जैसे बुध ही उच्च होके बैठ गया, 6 नंबर का बुध बैठा तो वो बैठ गया, तो एक तो वो बहुत की दृष्टि यहाँ पड़ रही होगी, बहुत प्यार से बोलने वाला होगा और बहुत डीप थिंकर होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत पहले सोच समझ के हर काम करने वाला जिसे कहते हैं, ठीक है। अगर गलत ग्रह, खराब ग्रह बैठे होंगे तो वो इन चीज़ों में कमी ले आएंगे, उम्र तक में कमी ले आएंगे, ठीक है। तो इसका लॉर्ड इस घर पे, इस घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, उसका लॉर्ड मतलब उसका मालिक कहाँ बैठा है, उसके ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, गलत ग्रहों की है कि अच्छे ग्रहों की है, ये सब चीज़ें लॉन्गेविटी इफेक्ट करती हैं, उम्र को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर गलत ग्रह की दृष्टि होगी इस घर के लॉर्ड के ऊपर, इस घर का जो मालिक है, वो अगर वो इस घर का मालिक किससे भी किसी भी घर में बैठा हो सकता, ठीक है। वो हम जब जन्मपत्री का एक मतलब एग्जाम्पल लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो वो किसी भी घर में बैठा हो सकता है, और उस पर हम देखते हैं कि उस पर हमने देखना है कि उस पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, राहु की है, शनि की है, या शुभ ग्रह गुरु की है, या शुक्र की है, उसे मतलब शुभ ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है कि गलत ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है, कि क्या मतलब वो कितना वो स्ट्रांग है, ठीक है। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि चंद्रमा, चंद्रमा कितना स्ट्रांग है, क्योंकि चंद्रमा भी बहुत हद तक उम्र का कारक है। कहने का मतलब है जो ये घर रिप्रेजेंट करता है, मैं वो बता रहा हूँ कि ये उम्र को रिप्रेजेंट करता है, ये मृत्यु स्थान है, ये उम्र का स्थान है, ये हर तरह की ऑब्स्टेकल्स जो होती हैं लाइफ में, कोई भी अड़चने कह लीजिए, ये उसका स्थान है। और that anybody gets the wealth or the property after anybody's death, तो वो इस घर से हम डिनोट करता, ये रिप्रेजेंट होता है कि मतलब किसी के भी मरने के बाद जो प्रॉपर्टी या पैसा या मतलब मतलब कोई भी उसके नाम, जे हाँ जी मेरे दादाजी ने मेरे नाम ये प्रॉपर्टी कर दी है जी और उनके बाद मुझे मिल गई जी, तो ये सब इस घर से, दिस जस्ट एन एग्जांपल, तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब है कि ये वो घर ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बृहस्पति उच्च का होकर बैठ गया या शुभ ग्रह बैठ गया, लगन का मालिक ही यहाँ पर बैठ गया, तब भी मिल जाती हैं ये चीज़ें। अगर स्पेशली वो जो शुभ ग्रह होगा या शुक्र होगा, गुरु होगा, बुध होगा अपनी राशि में, तब भी वो चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। और बहुत गहरी थिंकिंग, अच्छा मतलब सोच समझ कर काम करने वाला अगर अच्छा ग्रह बैठा होगा, वो डीप थिंकर होगा, तब वो कोई काम करेगा। ऐसे नहीं कि होश होश में जी काम कर दिया और बाद में याद आया ओ यार मैं तो काम ही गलत कर बैठा हूँ, क्योंकि पहले सोचा ही नहीं, ठीक है ना। तो कोई भी दोस्तों काम करने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है ना। तो मतलब अपनी तरफ से तो बंदा कोई भी हो वो सोचता ही है कि, तो वो इस घर से रिप्रेजेंट होगा कि डीप थिंकिंग, आप कितनी डीप थिंकिंग करके कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 8th हाउस है। अब हम आ जाए 9th हाउस पे। 9th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है दूर की यात्राएं, लॉन्ग ट्रैवल्स। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठा होगा तो वो देखेगा यहाँ पर, क्योंकि हर ग्रह अपने से सामने वाले घर को देखता है, ठीक है। पहली दृष्टि तो मैंने अभी आपको बता दी कि कोई भी ग्रह होगा वो अपने से सामने वाले घर, जो भी उसका सामने घर होगा उसको देखेगा। तो कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठा होगा वो इस घर को देखेगा। ये भी लॉन्ग ट्रैवल्स का घर है और ये भी लॉन्ग ट्रैवल्स का। यहाँ पर मैं अभी आऊँगा 12th हाउस पे, ये फॉरेन सेटलमेंट का घर है, तो ये दोनों ट्रैवल्स के घर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 9th हाउस जो है, ये जो लॉन्ग ट्रैवल्स का घर हो गया, फॉरेन ट्रैवल हो गई, लॉन्ग ट्रैवल हो गई। और फिर ये सेकेंडली ये आपका किस्मत का घर है, कि आपकी किस्मत कैसी है, लक जिसे कहते हैं, वो ये घर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और
विजिट, एक दो दिन की ट्रैवल होगी, वहां मैं जाकर जाकर उनके दर्शन करूं, ठीक है। तो वो ये 9th हाउस डिनोट करेगा, 9th हाउस रिप्रेजेंट करेगा धार्मिक, मतलब विजिट टू होली प्लेसेस, ठीक है ना। तो और फॉरेन ट्रैवल, दूर की ट्रैवल हो गई। आपका लक हो गया, लक मतलब आपका, आपकी किस्मत, ठीक है, आपकी किस्मत कितनी मजबूत है, आप कितने किस्मत वाले हो। अगर इस घर का मालिक, इस घर का लॉर्ड इसी घर में ही बैठा होगा, वो बहुत किस्मत वाला बंदा होगा, क्योंकि वो अपने घर में ही बैठा स्ट्रांग होकर, ठीक है ना। और डिग्री वाइज भी स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों, ये बात याद रखने वाली है, क्योंकि वो जब हम आगे डिग्रीज का टॉपिक लेंगे, क्योंकि क्योंकि किसी भी ग्रह की स्ट्रांगनेस देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे अगर आप किसी से लड़ने जा रहे हो, ठीक है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप आगे आप किसी से लड़ने जा रहे हो, तो अगले बंदे से जिससे आपने लड़ना है, अगर वो है ही पतलू सा तो आप क्या लड़ोगे उससे, आप मुझे ये बताओ, ठीक है ना। अब उसकी स्ट्रेंथ इनर क्या है या आउटर क्या है, वो तो बाद में लड़ने के बाद पता लगेगी, पर देखकर तो आप कहोगे यार ये लड़ेगा मेरे साथ, तो जा यार जा, हमें कितने डेग ना पाई कहने का मतलब ये है कि मतलब स्ट्रेंथ जो है वो देखनी जरूरी है, कि उसमें स्ट्रेंथ, उसमें बल कितना है, वो वो मतलब काम करने के लिए उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। अगर वो बंदा उससे मतलब मेरे से अगर लड़ भी रहा है, तो उसमें स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए ना लड़ने के लिए। ये थोड़ी है कि मतलब कि उसमें खुद की स्ट्रेंथ ना हो और वो लड़ने आ जाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रेंथ देखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले स्ट्रेंथ चाहिए, कि स्ट्रेंथ वो उसमें बल कितना है उस ग्रह में वो काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई भी ग्रह अपने घर का होकर बैठा होगा, अपनी राशि में, घर का मतलब है अपनी राशि में, ठीक है, अपने साइन में बैठा होगा, तो वो स्ट्रांग होगा। कोई भी ग्रह अपनी साइन में बैठा होता है वो स्ट्रांग होता है, अगर उसकी डिग्री भी अच्छी होगी तो वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैठा होगा, वो फॉरेन ट्रैवल भी करवा देगा, ठीक है, क्योंकि वो थर्ड हाउस को देख रहा है। अगर शुभ ग्रह होगा तो मतलब दूर की ट्रैवल, जो धार्मिक ट्रैवल्स होती हैं वो करवाएगा, और वो बंदा धर्म को मानने वाला होगा, अगर शुभ ग्रह होगा अच्छा होगा, अगर उस पर गलत ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी। और दोस्तों कई एस्ट्रोलॉजर्स कह लीजिए, या हम बुक्स में भी, कई बुक्स में भी लिखा हुआ है, या एस्ट्रोलॉजर्स भी कई मानते हैं कि ये फादर का घर है 9th हाउस। बट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, फादर का घर मैं 10th हाउस को मानता हूँ, क्योंकि 10th हाउस जो है वो 4th हाउस से ऑपोजिट है, और 4th हाउस का ऑपोजिट सेक्स, मतलब कि 4th हाउस अगर हम माँ को, ये माँ का घर है, ये हर बुक में लिखा है, ठीक है ना, जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं ये है, ये सब एस्ट्रोलॉजर्स को भी पता कि 4th हाउस से हम माँ को देखते हैं, माँ की सेहत, माँ का मतलब माँ का सुख, ठीक है। तो ये तो लॉजिकली बात है कि 4th हाउस से अगर हम सामने वाले घर को देखें तो ये फादर का होना चाहिए, ये फादर का 10th हाउस है, ठीक है। जो मैंने अपनी मैंने जितने भी मतलब भी जन्म पत्रियां देखी हैं, या मैंने जितने भी हॉरोस्कोप देखे, मेरे एक्सपीरियंस से 10th हाउस ही फादर को डिनोट करता है। कई एस्ट्रोलॉजर्स 9th को भी मानते हैं, और कई बुक्स में भी लिखा हुआ है। तो यू कैन से कि हम दोनों ले सकते हैं, पर मैं ज़्यादातर जो है वो 10th हाउस को मानूंगा कि फादर को ये रिप्रेजेंट करता। चलिए जब हम 10th हाउस पे आएंगे मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा तो 9th हाउस, इसलिए मैं 9th हाउस को मैं ये नहीं कह रहा कि ये फादर को भी डिनोट करता है, क्योंकि 10th हाउस को मैंने ज़्यादातर फादर को रिप्रेजेंट करते देखा, ठीक है। तो 9th हाउस होगी लंबी ट्रैवल्स, फॉरेन ट्रैवल्स, लॉन्ग ट्रैवल्स, और धार्मिक लॉन्ग ट्रैवल्स, होली होली विजिट टू होली प्लेसेस, ठीक है। तो आपकी किस्मत कितनी तेज है, कितनी गलत है, कितनी खराब है, तो वो अगर इन गलत घरों में ये इसका जो लॉर्ड है, जो इसका मालिक है, वो अगर गलत घरों में चला जाता तो किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि वो हर किस्मत में उस घर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। मतलब अगर इस घर का मालिक यहाँ पर आ गया, तो ये मैंने आपको बता दिया ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये खराब घर है 6th हाउस, ये वही कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, रोग, तो किस्मत में ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी,
ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर आ गया 8th हाउस में तब भी ये खराब है, 12th हाउस में चला गया ये भी खराब है, क्योंकि 3 घर ये खराब हैं, एक 6th 8th और 12th, ठीक है। तो ये 9th हाउस ये चीज़ें रिप्रेजेंट करता। तो अब हम आ जाएं 10th हाउस पे। 10th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता दोस्तों? ये जो 10th हाउस है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इन द एस्ट्रोलॉजी। क्यों? क्योंकि ये 4 जो केंद्र होते हैं, 1st 4th 7th और 10th, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र ये है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन 4 केंद्रों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र ये है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये मैं आपको बताता हूँ। राजयोग यहाँ से देखते हैं, क्योंकि ये 10th हाउस जो है ये राजयोग है, ठीक है। मतलब अगर लगन का लॉर्ड, मैंने आपको बताया था, अगर लगन का लॉर्ड इसमें बैठा होगा 5th हाउस में तब भी राजयोग होता, ठीक है। अगर लगन का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा होगा तब भी बहुत बड़ा राजयोग होता, ठीक है। तो 10th हाउस राजयोग डिनोट करता। फादर यहाँ से देखते हैं, ठीक है। फादर का सुख, फादर कितने स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब कितने, मतलब कि अब मैं क्या, मतलब फादर का सुख, फादर का ऑक्यूपेशन, फादर की सेहत, मतलब ये फादर से रिलेटेड है। ये साउथ से हम फादर का सुख, फादर अगर गलत ग्रह बैठे होंगे, शनि केतु राहु, अगर इसमें इस घर में वो बैठे होंगे तो फादर के सुख में कमी ले आते हैं, ठीक है। राहु केतु, राहु यहाँ पर होगा, केतु यहाँ पर होगा, या राहु यहाँ पर होगा, केतु यहाँ पर, क्योंकि आमने सामने ही होते हैं ये हमेशा। किसी भी कुंडली में आप देख लीजिए, किसी भी हॉरोस्कोप में आप देख लीजिए, राहु केतु कभी भी अलग अलग घरों में नहीं होंगे, आमने सामने ही होंगे। अगर राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा, अगर राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा, राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो अगर राहु केतु इन 4th और 10th हाउस में आ गए तो माँ बाप के सुख में कमी आएगी ही आएगी, ठीक है। ये मैं लिख कर दे दूंगा, क्योंकि ये जो ग्रह हैं, ये राहु और केतु जो ग्रह हैं, ये विछोड़े डालने वाले ग्रह हैं, ठीक है ना। ये मतलब कि मतलब साथ नहीं रहने देते जब तक कि इनको अच्छे ग्रहों की सपोर्ट ना मिल रही हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर केतु, शनि, राहु, मंगल हो जाएगा तो वो भी दूर ही रखता है फादर से, ठीक है। फादर से उसको राजयोग पूरा मिलेगा, फादर से हर चीज पूरी मिलेगी। फादर मतलब दोनों इकट्ठे नहीं रहेंगे, दूर से रहकर फादर उसकी पूरी हेल्प करेगा, उसको पूरा सुख होगा फादर के एसेट्स का, ठीक है। तो अगर सूरज भी यहाँ आ जाएगा वो भी नहीं रहने देता, क्योंकि सूरज के नजदीक तो कोई भी नहीं जा सकता। तो वैसे ही जहाँ पर सूरज की दोस्तों एक खासियत कह लीजिए या ड्रॉबैक कह लीजिए कि वो जिस घर में बैठ जाता है ना, उस घर के रिलेटेड जो भी मैं आपको रिलेटिव बताऊंगा ना, वो उस रिलेटिव से उस बंदे को जिसका हॉरोस्कोप है उसको दूर ही रखेगा। अगर ये फादर का घर है, यहाँ पर सूरज आ गया, मंगल आ गया, शनि आ गया, राहु आ गया, केतु आ गया, तो वो फादर के सुख में कमी ले आएंगे। फादर दूर रहें या फादर होना, या फादर के सुख में किसी तरह भी कमी आ जाए, फादर की सेहत में प्रॉब्लम रहे, वो सब इस घर से हमने देखना, ठीक है। तो ये 10th हाउस क्या है, राजयोग का भी है। यहाँ से हर तरह का राजयोग देखेंगे। ये बहुत मतलब राज करवाता बंदे को, राज पूरा, जैसे मतलब कि हर सुख सुविधा, राजाओं जैसी जिंदगी, लाइक ए किंग, वो इस घर से देखेंगे। ये अगर बहुत स्ट्रांग होगा तो वो उसका जीवन इज लाइफ इज लाइक अ किंग, ठीक है। तो ये 10th हाउस डिनोट करता है उसको। तो अगर हम आ जाएं और हाँ, ये आपका प्रोफेशन 10th हाउस से पता लगेगा कि कौन सा प्रोफेशन आपने अपनाना है, कौन सा प्रोफेशन आप कर रहे हैं, या आपको कौन सा सूट करेगा, वो इस घर से हम देखेंगे, ठीक है। कि अगर सूरज, मंगल, राजसी ग्रह, चंद्रमा होंगे तो वो बंदा राजनीति में भी सफल हो सकता है। वो बंदा मतलब कि पूरा मतलब ही इज लाइक ए किंग, ठीक है ना। तो वो
ये भी हमें देखना पड़ेगा कि लगन कौन सा है, और उसके मुताबिक जो ये जो राजसी ग्रह हैं, सूरज, मंगल, चंद्रमा, ये किन किन घरों के लॉर्ड्स हैं उस लगन के मुताबिक। अगर गलत ग्रहों के लॉर्ड होंगे, जैसे अब समझ लीजिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पाइसिस लगन का। पाइसिस लगन मतलब कि मीन लगन, यहाँ पे 12 नंबर आ गया, लगन मतलब फर्स्ट हाउस, मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे 12 नंबर आ गया, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 नंबर यहाँ आया, ये गलत घर है, 6th हाउस। तो इसका लॉर्ड कौन सा होगा? सूरज, 5 नंबर। तो अगर सूरज यहाँ पर 10th हाउस में बैठ गया पाइसिस लगन में, तो वो फादर की सेहत को पूरी तरह खराब कर देगा, ठीक है, फादर को खराब करेगा वो यहाँ पर राजयोग नहीं देगा, राजयोग को भी खराब कर देगा, क्योंकि वो गलत घर का लॉर्ड होकर इस घर में बैठ गया, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं होता दोस्तों की, मतलब कि वो चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई है कि वो होनी है, वो हमने ये इट्स जस्ट अ जनरल टॉकिंग ऑफ द हाउसेज एंड यू नो प्लैनेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाउसेज कि कहाँ पर, मतलब कि कौन कौन से घर क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पर असली जो चीज जो सामने आएगी वो एक जन्म पत्री रख कर आएगी, लगन को देखकर आएगी कि कौन सा लगन है, और उसके हिसाब से जो भी प्लैनेट्स जहां बैठे हैं वो किन किन घरों के लॉर्ड हैं, गलत घरों के हैं कि अच्छे घरों के हैं। अगर अच्छे घरों के होंगे तो वो अच्छा फल देंगे, अगर गलत घरों के हैं तो वो गलत फल देंगे, ठीक है। तो इट्स जस्ट ए जनरल टॉकिंग कि क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्रह अगर बैठे होंगे कौन कौन से ग्रह कहाँ पर अच्छे होते हैं और कहाँ पर खराब होते हैं, जनरली, नॉट अकॉर्डिंग टू द लगन, ठीक है। तो मतलब ये राजयोग का घर है, ये आपके प्रोफेशन का घर है, ये आपके फादर का घर है, ये 10th हाउस, बस ये मतलब कि आपके कर्म का घर है। कर्म मीन्स लाइक कि आपने काम कह लीजिए, या कौन कौन से कर्म आपने करने हैं। इस अगर जिंदगी आपको मिली है तो आपकी जन्म पत्री से पता लग जाएगा कि अच्छे कर्म करने वाला इंसान है कि गलत कर्म करने वाला है, ये सब यहाँ से पता लग जाएगा 10th हाउस अगर अच्छा होगा तो, ठीक है। तो अब हम आ जाए 11th हाउस पे। 11th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है दोस्तों आपकी इनकम, आमदनी, आपका आपकी विल, मतलब कि आप क्या चाहते हैं वो यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है। कि ये आपकी मतलब कि कहने का कि इच्छा पूर्ति जिसे कहते हैं, हर इच्छा को हम 11th हाउस से देखेंगे कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, और इनकम क्या है, इनकम हाउस है ये, ठीक है। कितनी इनकम, अगर यहाँ पर अच्छा ग्रह बैठ गया या कोई भी ग्रह अपनी ही राशि का होकर बैठ गया, वो बहुत अच्छी इनकम देता है उस ग्रह के मुताबिक जो वो रिप्रेजेंट करता है। या जैसे भी मतलब अगर शनि होगा तो वो प्रॉपर्टीज का मतलब कि काम करेगा, तो उसे बहुत अच्छी इनकम होगी। तो उसके मुताबिक तो 10th हाउस भी देखना पड़ता है दोस्तों, कि 10th हाउस 11th हाउस के साथ साथ 10th हाउस भी देखना पड़ता है कि वो बंदा काम क्या करेगा, ठीक है ना। तो ये आमदनी का घर है, तो ये आपकी इच्छाओं का घर है, ये आपके बड़े भाई बहनों का घर है 11th हाउस, ठीक है। बड़े भाई बहन जो आपके हैं वो ये उसका घर है। ये आपकी लेफ्ट आर्म का घर है, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट ईयर, ये 11th हाउस से हम देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे आ जाए हम 12th हाउस में। 12th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है हर नुकसान, ठीक है। जेल यात्रा, नुकसान, जेल यात्रा, खर्चे, फिर फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, और छोटी मामी, छोटा मौसा, वो इस घर से देखे जाते हैं 12th हाउस से, ठीक है। हर नुकसान, कोई भी नुकसान आप कह लीजिए या खर्चे कह लीजिए, ये सब इस घर से देखेंगे हम, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी नुकसान देखिए तो वो फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट इस घर से देखे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज मैंने आपको
नेक्स्ट जो 5 हाउसेज है उसके बारे में बता दिया, तो वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई चीज़ बाद में याद आएगी तो मैं बाद में एडिशन करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे जो नेक्स्ट जो पिछली वीडियोस अगर आपने कंबाइन करना है पूरे 12 घरों के बारे में जानना, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए। ये भी इस वीडियो में मैंने नेक्स्ट 5 बता दिया आपको। तो पूरे हॉरोस्कोप के जो 12 हाउसेज हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, क्या क्या वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो हमारी जो अपकमिंग वीडियो होगी वो किसके रिलेटेड होगी। तो आज के लिए 12 हाउसेज हमने कंप्लीट कर लिए, वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको पता लग गया, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।